नमस्कार। कल कुछ सीखा, इसमें से कुछ याद हो तो आप बोल सकते हो। किसी को कुछ नया सीखने मिला हो तो भी आप बोल सकते हो कि मैडम कल ये हमको नया सीखने को मिला। बहुत अच्छा कल मैडम ने सिखाया हमें कैसे गेस्ट लिस्ट अपडेट करना है, कैसे आमंत्रण देना है। वो सब कल मैडम ने बहुत अच्छा सिखाया। आज भी जो सर आने वाले हैं उसके बाद से भी हमें बहुत सारा सीखने को मिलेगा। तो हमें करना क्या है, पार्टिसिपेट लिस्ट में जाके चेक करना है, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर अभी पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, जो उनके अंदर नहीं आया है, तो उसे कॉल करके बिठाना है। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, तो पार्टिसिपेट लिस्ट चेक करो, और जो बंदा नहीं आया है उसको जुड़ना है। मॉर्निंग मैडम। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार मैडम। कल थे आप? कल थे प्रवीणा बेन? हाँ मैडम। हाँ, कल क्या सीखने को मिला बोलो। सिस्टर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय सिया राम। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, जय सिया राम। कल का पॉइंट किसी को अच्छा याद हो तो आप लोग बोल सकते हो। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। अभी पार्टिसिपेट, हाँ ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। अभी पार्टिसिपेट लिस्ट भी चेक करना है हमें। जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया है तो उसको पहले जुड़ना है, क्योंकि आज का सेशन भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर रह ना जाए, इसकी चिंता हमें होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग ऑल डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर्स। बोलो तो कल के सेशन का किसी को कोई पॉइंट अच्छा याद हो तो आप बोल सकते हो माइक ओपन करके। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बहन। गुड मॉर्निंग अमृत जी। नमस्कार बहन। नमस्कार। देखो कल सीखा तो भी आज किसी को कुछ याद नहीं है, और हम एक बार ट्रेनिंग भरते हैं ना तो बोलते हैं हमने तो ट्रेनिंग भर दिया, अभी हमको जरूरत नहीं है। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। कल ही बहुत सारा अच्छा अच्छा मैडम ने सिखाया है। गुड मॉर्निंग मैम। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। जाके उठाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बहन। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार सर। प्रेमाराम बोल रहा हूँ सर, प्रेमाराम खम्बू। हाँ बोलो बोलो सर। कल अपने हमारे सीनियर लीडर में जाने ने बहुत बढ़िया सेशन में बताया। जब हम किसी को आमंत्रण देने जाते हैं ना तो पहले हम क्या कथा वार्ता कंपनी के बारे में नाम बता दे, क्या क्या है प्रोजेक्ट में, तो बधु बता दे। तो हमें कथा वार्ता नहीं करनी आमंत्रण देते वक्त। यस। और बीजी बात है, हमारा रो मटेरियल होना चाहिए पास में, लिस्ट पहले बनानी है 150-200 लोगों, तो हमारा धंधा बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा हमारा बिजनेस। यस यस, बहुत अच्छा। देखो अभी सर ने बताया कि जब हम पहले आमंत्रण देने जाते थे तो कथा वार्ता बहुत लंबी करते थे। वहाँ कंपनी का नाम, MI लाइफस्टाइल में काम करना है, तुझे हर्बल पेस्ट बेचना है, तुझे इतना मिलेगा, 2 बंदे को लाओगे तो इतना मिलेगा। वो सब क्या है, हम वहाँ वहाँ ही प्लान प्रेजेंटेशन वहीं पे खत्म करके घर पे आते थे। मैडम तो नमस्कार। क्या था,
नमस्कार। मैडम, कल मैडम ने जो प्लान में बताया था, तो अपन को गेस्ट को जो उम्र उम्र से बड़े हो, गेस्ट यस। के पास जाते तो अपन के उम्र उम्र में जो बड़े हो और पैसे से भी बड़े हो, तो उनसे उनसे अपन सलाह देने देने की राय देने की लिए ना जाए। ठीक है, पैसे से भी बड़ा हो, उम्र से भी बड़ा हो, तो अपन उनको सलाह देने की जाएंगे तो अपन वो ही हो जाएंगे। और दूसरी बात, कहाँ भी अपन उसको अपना जीटीएस होता है, कोई होम प्लान होता है, कुछ होता है, तो उनको अपन का पूरा डिटेल कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताना है। अब यस। कंपनी के बारे में अपन पूरा वहीं अपन नॉलेज देंगे तो वो नहीं आएगा। सही है। क्या वो तो देखेगा कि भाई हमने तो देखा हुआ है और हम तो जाके आए हैं। जाना है। वो कौन सा दूसरी कंपनी का देखा होगा तो भी बोलेगा कि यार वो तो वही है ये। सही। और अपन को जीटीएस में गेस्ट लाना है तो उसमें दो दो गेस्ट लाना है या 3 लाना है। 10 गेस्ट भर के लेके आएंगे और इसे एक ही गाड़ी में अपन बिठा के लेके आएंगे तो वो एक आमने सामने बात करेंगे तो वो जो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। सही है। मैडम, हाँ क्या है सही कि है। गेस्ट लाना है तो अपन को दो या 3 लाना है उसमें। और सही। उसको अच्छी तरह से अपन को स्मेल से उसको बोलना है, उनको स्मेल करके उसको बताना है कि भाई मेरा एक प्रोग्राम है, आप एक दिन के लिए आओ और देखो, क्या आपको अच्छा लगे तो आप ठीक है, नहीं तो आपको छोड़ दो, कोई बात नहीं है। फिर उसको जबरदस्ती भी नहीं लाना है और कोई 10-15 भी नहीं लाना है। वो मैडम ने कल बताया तो बहुत अच्छा बताया मैडम ने, अपन को बहुत सीखने को मिला। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। कल हमने सीखा कि गेस्ट को लाना है, बहुत सारे गेस्ट नहीं लाना है, और जो गेस्ट लाइए ना, लाना तो है, गेस्ट नहीं लाना है ऐसा नहीं है, गेस्ट लाना है, मगर क्या करना है, गेस्ट एक दूसरे को पहचानते होने नहीं चाहिए। मानो कि आप जानते हो, आप जिसको इनवाइट करते हो उनको तो हम जानते हैं, पहचानते हैं। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। उनको तो हम पहचानते ही है, मगर जो गेस्ट एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं होने वाले। नहीं तो क्या करेंगे, वो जीटीएस देख के एक दूसरे को पूछेंगे कि भाई भैया तू करने वाला है, तो वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं देखता हूँ फिर। तो उनको भी करना था, मगर उसने कॉल किया और उसकी ऐसी बात सुन के वो भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, गेस्ट लाना है, मगर गेस्ट को ऐसे एक दूसरे को पहचानते ना हो ना, ऐसे करके मानो कि इस एरिया में आप 4 लोगों को पहचानते हो, तो 4 लोगों को एक साथ इनवाइट करके नहीं लाना है, एक एक करके हमें जीटीएस दिखाना है, तो ही हमारा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो अभी भी आप 7 और 14 मिनट हो गया है, तो आप पार्टिसिपेट लिस्ट में जाके चेक करो कि हमारा कौन बंदा आया नहीं है, क्योंकि आज का सेशन भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। हमारा एनटीसी दीपक पटेल सर है, वो ये सेशन आज का सेशन लेने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, पार्टिसिपेट लिस्ट में जाके चेक करके कोई हमारा बंदा रह ना जाए, इसीलिए फास्ट चेक करके हमें कॉल करके बिठाना है। तो ऐसा देखो, हम जूम में आते हैं तो कितना सारा हम जहाँ जहाँ गलती करते थे, काम वही है, मगर क्या करते थे, हम काम बिगाड़ के आते थे। तो अभी सीख के जो काम करते हैं तो काम हमारा हल्का हो जाएगा, काम अच्छे से होगा ना, काम वही है, मगर सीख के करोगे तो जीटीएस में गेस्ट भी आएगा, हमारा फ्राइडे को क्लोजिंग भी आएगा, क्लोजिंग आएगा तो हमारा बुधवार के दिन खाते में चेक भी आएगा। तो 7 और 15 हो गया है,
तो अभी भी आपको पार्टिसिपेट लिस्ट में जाके चेक करना है। कोई बंदा नहीं आया है अभी, तो अभी भी उसको कॉल करके बिठाओ, क्योंकि मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे एनटीसी लीडर दीपक पटेल सर के, जिसके पास नॉलेज का खजाना है। तो आ गए, मगर हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर रह ना जाए, इसीलिए हमें क्या करना है, माइक को म्यूट करके रखना है। हमें बहुत सारे लोगों का माइक खुल जाता है, तो हमें बराबर ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हो जूम में, सबको डिस्टर्ब करते हैं ना हम। तो माइक का हम पूरा ध्यान रखेगा, माइक को म्यूट पोजीशन में रखना है, और शक्य हो तो हमारा कैमरा जो है वो ओपन ही रखना है, क्योंकि हमारे एनटीसी सर जो 2 घंटा दे सकते हैं सुबह में, तो हम क्या सुबह में नहीं बैठ सकते। तो सबको कैमरा ओपन रखना है और माइक म्यूट पोजीशन में। तो आप लोगों का जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैं सर को इनवाइट करती हूँ। हैप्पी टू वेलकम दीपक पटेल सर ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर। वेलकम सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राम राम दीप्ति। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। राम 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 राम। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? क्लियर सर, बिल्कुल आ रहा है। ओके, तो एक बार मैं सबका चेहरा देखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कैमरा चालू नहीं है और बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑलरेडी चालू है, और बहुत सारे लोग अलग जगह पे घूम रहे हैं। कईयों की छत दिख रही है, कई लोग के वो ऐसे हैंगर पे कपड़े लटके हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जैसे माने बोले तो हमारे छत पे वो पतरे होते हैं सीमेंट के, वो दिख रहे हैं। यानी हमको क्या है, सबको एक बार अपना चेहरा दिखाओ और मेरे को हाय बोलो। हाय यानी कैसे, हाथ हिला के हाय तो मेरे हाय। को पता चले हाँ जब आप हाजिर हो, मेरे को ऐसा लगे। देखो कितना चेहरा बढ़िया दिख रहा है सबका। देखो सब ने कैमरा चालू करके एक बार मेरे को हाय बोलना है, और सबका कैमरा चालू है तो कितना बढ़िया दिख रहा है। बहुत सारे लोग कैमरा चालू किया है, थैंक यू। बहुत सारे लोगों का फिर भी कैमरा चालू नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि वो लोग जुम्मे में हाजिर नहीं है। सर वैसे बताते हैं कि भाई बाथरूम में चले गए। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। तो अभी एक काम और करना है सर, आपको अपना माइक है ना म्यूट कर देना है। सब लोग एकदम विजनरी लीडर है, विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर है, सब लोग समझदार है, और समझदार लोगों को सिर्फ इशारा काफी। माइक पे एक बार टच करके माइक बंद करके फोन को ऐसे रख देना है। और बहुत सारे लोग थे जो फर्स्ट बैच में आए हुए, उन लोगों को तो स्टैंड मिला हुआ है मोबाइल रखने का, और वो जो आए थे लगातार 30 दिन तक, उनको तो मोबाइल रखने का स्टैंड भी मिला है। तो उन लोगों को क्या करना है, उस स्टैंड पे मोबाइल एक बार माइक बंद करके अपना कैमरा ऑन करके ऐसे मोबाइल रख देना है, बराबर। अभी बहुत सारे लोगों का फिर भी बहुत सारे लोगों का मैं बोलूं, फिर भी बहुत सारे लोगों का अभी भी मोबाइल ऐसी अच्छी तरह पे नहीं रखा है। माइक अभी तक बहुत सारे लोगों का बंद है, बंद नहीं हुआ है। हेलो, बहुत सारे लोगों का अभी भी माइक बंद नहीं हुआ है, तो अभी कोई माइक बंद नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने पोस्ट बनाया है, तो वो सब ध्यान रखेंगे। किसी का माइक अगर ओपन रहता है तो उसको बंद करना है। अभी मैं आगे बातचीत करने शुरू करूंगा। मेरे को सब ओके नमस्कार। अभी सब लोगों को मैं माइक अपना बंद करने की राय रखूंगा, क्योंकि अभी हमारा सेशन स्टार्ट होगा। तो एग्जैक्टली हम एक घंटे में या 1 घंटे 10 मिनट में हम पूरा सेशन खत्म करेंगे।
और आप सबको साथ सहकार सपोर्ट देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर ने बोला था कि भाई हमको वेलकम किट लेना है, बराबर। तो बहुत सारे लोगों का वेलकम किट का भी फोटो आया ग्रुप में। मेरे को गर्व हुआ कि बहुत सारे लोगों तक, जितने भी फर्स्ट बैच में या सेकंड बैच में अभी आए थे नए, उन सब के घर पे वेलकम किट मैं ऐसा मान रहा हूँ कि पहुंच गई है। और उसके बाद सर ने बोला था कि भाई विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो बहुत सारे लोगों का ऑर्डर भी चला गया, मेरे को पता है, क्योंकि बहुत सारे लीडरों के माध्यम से मेरे को सुनने को मिला है कि नए डिस्ट्रीब्यूटरों ने उनका धंधा बढ़ाने के लिए वेलकम किट का भी ऑर्डर दिया था, और वो तो आ गया। साथ साथ में उन्होंने विजिटिंग कार्ड, जो हमारा रहता है विजिटिंग कार्ड कैसा रहता है, तो ऐसा रहता है विजिटिंग कार्ड, जैसे ये विजिटिंग कार्ड है, तो विजिटिंग कार्ड के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह लिखे होते हैं, तो ऐसा विजिटिंग कार्ड होता है, तो उसका भी 500 रुपये का 1000 कार्ड बनता है, और उससे भी धंधा बढ़ता है। तो बहुत सारे लोगों का ऑर्डर चला गया है और नहीं दिया है अभी ऑर्डर, तो आपको ऑर्डर अपने सीनियर को दे देना है, आपका जो टीसी एटीसी डीटीसी है उसको ऑर्डर दे देना है, ताकि आपका विजिटिंग कार्ड बन के आपके हाथ में आए, और आप जहां पर भी जाओ वहां जाके किसी न किसी को वो अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हो, बराबर। यानी आप एक अच्छे बिजनेस में हो, अच्छे धंधे में हो। उसके बाद सर ने बोला था प्रोडक्ट का स्टॉक लेने का, तो बहुत सारे लोगों का फोटो भी आया, और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक लिया हुआ है। किसी ने 10,000 का, किसी ने 15,000 का, किसी ने 20,000 का, किसी ने 25,000 का, किसी ने 30,000 का, और बहुत सारे लोगों ने तो 50,000 का भी स्टॉक लिया हुआ है। यानी बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉक भी मेंटेन कर रहे हैं, और आपके पास हर प्रोडक्ट, हमारा जितना भी 120 के आसपास जितना भी प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट में हमको रखना है, और जितना ज्यादा हो सके जो हमारा रेगुलर प्रोडक्ट है, जो अभी चल रहा है, अभी जैसे मानो के जैसे अभी चौमासू सीजन चल रहा है, तो बहुत सारा ऐसा भी प्रोडक्ट है जो सर्दी के मौसम में यूज किया जाता है, तो वो प्रोडक्ट अगर स्टॉक नहीं रखोगे तो चलेगा, पर जितना भी प्रोडक्ट अभी जो जरूरत वाला प्रोडक्ट है, जो रेगुलर लोग यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट का स्टॉक हमको होना चाहिए। उसके बाद हम अगर कहीं भी सर ने सिखाया था कि भाई प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए जाए, तो प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए जाए तो हमारे पास वो प्रोडक्ट रखने के लिए, ताकि उस प्रोडक्ट का पैकिंग खराब ना हो, और वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से हमारी बैग में रहे, और हम जहां पर भी जाए और वहां जाके एक एक प्रोडक्ट निकाल के उनको प्रमोशन करे, यानी प्रोडक्ट प्रमोशन बैग का भी सर ने बोला था। तो बहुत सारे लोगों का ऑर्डर आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वो बैग परचेज कर चुके हैं, और बहुत सारे लोगों ने अभी तक वो बैग के बारे में सोचा भी नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आप अपना धंधा बढ़ाना चाहते हैं तो ये सब होना जरूरी है। और उसके बाद सर ने एक चीज बोला था कि हमको जैसे हमारा लिस्ट बनाना है, जैसे ऑलरेडी कस्टमर लिस्ट बनाने का सर ने बोला था, जिसको भी आप छोटा छोटा प्रोडक्ट दो तो एक उसका लिस्ट बनाना जरूरी है, जिसको भी आप देना चाहते हो उसका एडवांस में नाम लिखो, बराबर। और बहुत सारे लोगों को सर ने बोला था वो लिस्ट बनाने का, और बहुत सारे लोगों ने लिस्ट बना भी दिया था, और बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट प्रमोशन करना भी शुरू कर दिया, तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, उनका मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप आगे बढ़ो, और आने वाले समय में आप ईगल से स्टार ईगल सुपरस्टार, धीरे धीरे आप टीसी बनो, और आने वाले समय में एनटीसी भी बनो। और उसके बाद में सर ने एक चीज बोला था कि हमको भाई नेटवर्क बनाना है। ओके, अभी सॉरी, नमस्कार हो गया है सर, अभी माइक बंद रखना है। तो जैसे मानो, तो अभी क्या है, जैसे मानो हम जैसे प्रोडक्ट रिटेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं, वो सब तो हो गया सर। अभी हमको क्या है, धंधे में बड़ा पैसा कमाना है, और हमारा धंधे को नॉमिनेशन फैसिलिटी तक लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा। आप अकेले काम करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपकी ब्रांच 1 ब्रांच 2 ऑलरेडी हमारे जो कंपनी ने दे चुकी है, आपका आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका अकाउंट खुल चुका है, आपको परमिशन अभी मिल चुका है ट्रेनिंग के माध्यम से कि आप अपने ब्रांच 1 ब्रांच 2 में नए लोगों को भी ऐड कर सकते हो, यानी नए लोगों को धंधे के पार्टनर बना सकते हो। पर उसके लिए करना क्या है, तो उसके लिए सर ने लगातार 3-4 दिन से सर बोल रहे हैं कि गेस्ट लिस्ट बनाना है। और बहुत सारे लोगों का मेरे को गर्व हुआ, बहुत ही सारे
विजनरी जो हमारा ग्रुप चल रहा है और हमारा जो जनरल ग्रुप चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों का गेस्ट लिस्ट का फोटो आया। किसी ने 50 लोगों का बनाया, किसी ने 100 लोगों का बनाया, किसी ने 150 लोगों का बनाया। तो उनको भी मैं एडवांस में बोलूंगा कांग्रेचुलेशन, आपका जितना लिस्ट बढ़ा उतना धंधा बढ़ा। उसके बाद में कल का पूरा सेशन था इनविटेशन पे था, यानी आमंत्रण कैसे दिया जाए और आमंत्रण देते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, और जो लिस्ट बनाया है उस लिस्ट में से कैसे 3 कैटेगरी के अलग अलग लिस्ट बनाया जाए, जैसे हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, और जो एक लिस्ट था लास्ट में जिसको बोलते कोल्ड लिस्ट। तो ऐसे 3 प्रकार के जो हमारे लिस्ट थे, ऐसे वो लिस्ट को भी मैडम ने बोला था, और उसमें से एसएचजी के माध्यम से 5 नाम सिलेक्ट करने का भी बोला था, और उसमें रूबरू आमंत्रण देना, सीनियर के साथ में रूबरू जाने आमंत्रण देने जाना, वो सब सिखाया था, और बहुत सारा स्क्रिप्ट भी सिखाया था। तो बहुत सारा कल के सेशन में हमने बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, और मैडम को एक बार आप सबको थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने उनका जो प्रैक्टिकल अनुभव था वो आपको सिखाया। तो मैडम को भी थैंक्स बोलूंगा, और आप सब लोगों ने साथ सहकार सपोर्ट दिया उसके लिए भी थैंक्स। तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई चलो भाई इनविटेशन तो दे दिया, पर इनविटेशन के बाद में अभी ध्यान में क्या रखना है और उससे रिजल्ट कैसे निकालना है, और वो इनविटेशन देने के बाद हमको उनको कहाँ पे बिठाना है और उनके साथ क्या करना है, वो हम आज सीखेंगे। तो कल का पूरा सेशन बहुत ही बढ़िया था। तो अभी मैं मेरे जो को होस्ट हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि भाई मेरा अगर पीपीटी शेयर हो रहा है तो मेरे को सपोर्ट करना है कि हाँ सर हो गया है, और कंप्लीट दिख रहा है अगर स्क्रीन पे तो ही बोलना है कि सर हो गया है, बराबर। तो मेरे को सपोर्ट करना है थोड़ा। अच्छा, मेरे कोस्ट मित्र अभी मेरे को बताएंगे कि भाई मेरा पीपीटी शेयर चाहिए सर। हाँ शेयर हो गया ना, कंप्लीट दिख रहा है ना अंदर? हाँ कंप्लीट दिख रहा है। ओके, तो अभी सबका माइक बंद रखना है और ध्यान से देखना है, क्योंकि आज जो बात होने वाली है, जो लिस्ट आपने बना दिया है और कल जितने लोगों ने कल सब सीख लिया है कि भाई लिस्ट बनाना, लिस्ट में से नाम सिलेक्ट करना, उनको इनविटेशन कैसे देना है, उनसे बातचीत क्या करना है, वो सब सीख लिया है सीनियर के साथ में जाके। तो अभी हमें आज क्या करना है, तो सावधानियां में क्या है, तो जैसे मानो सावधानियां में क्या है, सेमिनार से पहले और सेमिनार के बाद, जैसे मानो हमारा जीटीएस होता है। सर जी आपका माइक बंद कर दीजिए, क्योंकि माइक क्या करेगा, मेरे को तो डिस्टर्ब करेगा, साथ साथ में जितने भी लोग सीख रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब करेगा, और दूसरा डिस्टर्ब आपको करेगा। क्यों? क्योंकि आपके आजू बाजू में जो बातचीत हो रही है ना, आपके परिवार के साथ में, किसी के भी साथ में, तो कई बार क्या होता है, जो हम परिवार के साथ में ऐसी बातचीत कर देते हैं तो वो सब लोग 200 लोग सुन लेते हैं, तो आपका मजाक भी बन सकता है सर। तो आपको क्या करना है, अपने माइक का पूरा ध्यान रखना है सर, वीडियो चालू रख के बैठो सर, क्योंकि मोबाइल को बार बार आप टच करोगे तो माइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, माइक बंद करके प्रॉपर स्क्रीन पे ध्यान रखना है। तो अभी हमको क्या करना है, सेमिनार यानी जीटीएस से पहले और जीटीएस में बाद में हमको क्या ध्यान रखना है। तो जैसे मानो हमारा जीटीएस कहाँ पे होता है सर, तो जैसे गांधीनगर में होता है, हमारा जीटीएस पालनपुर में होता है, हमारा जीटीएस पाटन में होता है, हमारा जीटीएस हिम्मतनगर में होता है, हमारा जीटीएस इधर रेवदर में होता है, यानी अलग अलग जगह पे जीटीएस हो रहा है। तो वो जीटीएस से, उस जीटीएस में अगर गेस्ट को आपने इनविटेशन दे दिया है, अगले दिन मैडम ने सिखाया था, अगले दिन आपने आमंत्रण दे दिया, इनविटेशन दे दिया, तो उसको उसके साथ में कुछ बहुत सारी अच्छी बातें हैं कि वो जीटीएस शुरू होने से पहले और जीटीएस खत्म होने तक, जब तक वो गेस्ट आपके साथ में रहे तब तक ध्यान क्या रखना है, जब तक वो अपने घर पे चला ना जाए तब तक क्या ध्यान रखना है, वो सब हम आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे 1 to 1 के बारे में।
क्योंकि 1 to 1 भी एक माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों को धंधे में ला सकते हैं। तो बिजनेस बताने के यानी बिजनेस में लोगों को लाने का सबसे पहला रास्ता है 1 to 1। क्योंकि जीटीएस कब होता है, रेवदर में 15 दिन में एक होता है, रविवार के दिन एक ही होता है पालनपुर में, यानी पूरा हफ्ता यानी 7 दिन तक हमको वेट करना पड़ता है। और जैसे रेवदर में 15 दिन तक वेट करना पड़ता है, तो कई जगह पे हफ्ते में होता है, कई जगह में 15 दिन में होता है। यानी हमको क्या करना, वेट करना पड़ता है। तो उस वेट, जैसे जीटीएस होता है तो उस दिन तो हम गेस्ट बिठा देंगे, पर उसके आगे के जितने दिन बचते हैं तो उस दिनों में क्या करना चाहिए, तो उस दिन जो खाली बचते हैं उसमें हमको क्या करने पड़ेगा, लोगों का 1 to 1 करना पड़ेगा। जो आपने लिस्ट बनाया हुआ है और उसको आपने कल मैडम ने सिखाया भी है उसमें कि एक प्रोजेक्ट है और सबसे पहले मैंने तेरे को चुना है और मैं तेरे से 45 मिनट 1 घंटा मिलके हम बातचीत करते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी बोला था कि जब आपके उम्र में बड़े हो और आपसे कोई अच्छा कमाने वाला बंदा हो, यानी जिसकी बिजनेसमैन की सोच हो, तो उसको क्या करना है, सर मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है और वो प्रोजेक्ट में मेरे को काम शुरू करना है, तो उस प्रोजेक्ट में मैं काम करूं या ना करूं, वो सलाह लेने की दृष्टि से उसके घर पे जाके ये 1 to 1 करना है। ये काम हो सकता है, बराबर। और दूसरा, अगर वो मानो कोई किसान है तो किसान को क्या बोल सकते हैं, किसान को एक ही चीज बोल सकते हैं कि सर आप जो खेतीबाड़ी कर रहे हो और उस खेतीबाड़ी में आप जो केमिकल से खेतीबाड़ी कर रहे हो, रासायनिक से खेतीबाड़ी कर रहे हो, और हमारे पास ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो हमारे पास ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक का प्रोजेक्ट है, और वो आप ऑर्गेनिक अपना रासायनिक को थोड़ा कम करके हमारा जो ऑर्गेनिक यूज करके आप अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपके घर पे 45 मिनट 1 घंटा आने वाला हूँ, ये बोल के आप जा सकते हो। यानी किसान को उस तरह से बोल सकते हो। और अगर कोई किसान नहीं है मानो, तो बहुत सारे लोगों को आप ऐसा भी बोल सकता हो कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम लोगों का हेल्थ अवेयरनेस का काम करते हैं, जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया हुआ प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपका, जैसे मानो आपके घर पे आना चाहता हूँ और आप अपना और अपने परिवार का कैसे हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, ये समय में जो अभी समय चल रहा है, जो 21वीं सदी का जो बीमारियों का दौर चल रहा है, तो उस समय में हम कैसे हमारा और हमारे परिवार का हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने के लिए सर मैं आपके घर पे आने वाला हूँ, ये सर बोल सकते। और जैसे 1 to 1 करने के लिए जाते हैं तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास पूरा मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल क्या होना चाहिए, हमारे पास फाइल होना चाहिए, हमारे पास एक बैग होना चाहिए, हमारे पास उसमें फाइल में सब मटेरियल, उसमें कोरे कागज होने चाहिए, हमारे पास फॉर्म होना चाहिए, जो हमारे फॉर्म भरते हैं, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा खासा पेन होना चाहिए, और आपको एकदम फॉर्मल ड्रेस में आपको और आपके सीनियर को भी साथ में लेके जा सकते हैं किसी का 1 to 1 करने के लिए। और उनके घर पे जाके क्या करना है, सबसे पहले उनके घर पे जाओ तो उनके घर पे नॉक करके जाना है कि सर, डायरेक्ट अंदर घर में नहीं घुस जाना है, और नॉक करके जाना है, यानी बोल के जाना है, दरवाजा वगैरह ऐसे टकोरा मार के अंदर जाना है। और बाद में अगर आप एंट्री ले लेते हो तो जूते कहाँ पे उतारने वो भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हम जूते भी गलत जगह पे उतार देते हैं, या तो पहन के चले जाते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उसकी बीवी को अच्छा नहीं लगता है कि अरे रे मैंने तो साफ किया, उन्होंने तो गंदा कर दिया, यानी आपका धंधा वहीं से बंद हो जाएगा। तो जूते जहां पे लोग वो उनके पड़े हैं, ऐसी जगह पे हमारे भी जूते रखने हैं, और बाद में अंदर जाके एंट्री ले लेना है। और ऐसी जगह पे, जैसे अभी आपको फोटो दिख रहा है स्क्रीन पे कि 1 to 1, यानी बाजू में बैठ के 1 to 1 करना है, सामने बैठ के भी 1 to 1 नहीं करना है। और वो 1 to 1 बाजू में बैठ के करना है, और बाजू में बैठ के ऐसे करना है, उनसे आंखों में आंखें डाल के बातचीत करना है सर, पूरा 1 to 1। और हमारा जो तीन स्टेप वाला जो 1 to 1 है,
वो सब 1-to-1 करना है, जैसे रिटेल कमीशन, एजेंसी कमीशन। और ये 1-to-1 कैसे किया जाता है वो आपके जो जितने भी लीडर है उनके पास बैठ के आप सीख सकते हो सर। तो आपको भी क्या करना है सर, आपके सीनियर जितने भी अगर बोले कि सर, और आपको धगस होनी चाहिए अंदर से कि सर मेरे को 1-to-1 सीखना है, क्योंकि मैं 15 दिन तक राह नहीं देख सकता। मेरे को लोगों को धंधे का पार्टनर बनाना है, मैं हफ्ते तक राह नहीं देख सकता सर। तो उसके लिए 1-to-1 कैसे किया जाता है, 3 स्टेप वाला, रिटेल कमीशन, एजेंसी कमीशन और रीपरचेज कमीशन। और बाद में नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में चर्चा करके और शुरुआत में थोड़ा प्रोडक्ट दिखा के या लाइव प्रोडक्ट दिखा के उसको धंधे की शुरुआत करवा सकते हैं फॉर्म फिलअप करके। यानी ये 1-to-1 हमारा जो एक रास्ता है जिनके माध्यम से हम लोगों को धंधे में ला सकते हैं। और दूसरा रास्ता कौन सा हो गया, बिजनेस बताने का एक अलग तरीका जिसको बोला जाता है होम प्लान। जैसे 1-to-1 होता है, हम हैं और सामने 1-2 जने उनके परिवार के जो बैठे हैं उनको हम मिला के 1-to-1 करते हैं, उसको बोला जाता है 1-to-1। और होम प्लान कैसे होता है, जैसे मानो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर पे अलग अलग एरिया से, आजू बाजू से 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से 5 या 10 जनों को अपने घर पे बुलाता है। जैसे क्या कह के बुलाता है, जैसे मैडम ने कल सिखाया था, ऐसे कह के बुलाना है कि भाई मेरे घर पे एक पालनपुर से, मेरे घर पे एक डीसा से, मेरे घर पे एक धानेरा से, मेरे घर पे एक गुजरात से, मेरे घर से बड़गाम से एक सर आने वाले, उनके पास एक बढ़िया प्रोजेक्ट है। और जो खेतीबाड़ी का इंसान होता है उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो मैंने पहले बोल दिया है कि आप अपना रासायनिक जो खेती कर रहे हैं उसके साथ में हमारा ऑर्गेनिक यूज करके कैसे पैदावार बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में सर समझाने के लिए मेरे घर पे इतने बजे आने वाले, आपको आना है, ऐसे आमंत्रण दिया मानो। और दूसरा, सलाह देने की दृष्टि से, उम्र में बड़ा है, गांव का सरपंच है, कोई पढ़ा लिखा हुआ बंदा है, कोई बिजनेसमैन का माइंड वाला बंदा है, तो बोलना है सर मेरे घर पे एक सर आने वाले हैं और वो एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने आने वाले हैं, तो आपको आना है। क्यों है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में मेरे को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको आना है सलाह देने के लिए। यानी आपको भैया आवाज आपका माइक बंद रखो सर, सर आपका माइक का बहुत ध्यान रखो आप, क्योंकि आप क्या, मैं माइक खुलता है तो मेरे को क्या लगता है, मानो आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, यानी जूम में बैठते हो सिर्फ पर आपका ध्यान इधर नहीं है सर, तो प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हमने क्या किया, उनको सलाह देने की दृष्टि से, कोई सर आ रहे हैं मेरे को प्रोजेक्ट समझाने के लिए और आपको आना है, ऐसा कह के भी बुला सकते हो। और बहुत सारे लोगों को हक से भी बिठा सकते हो, जो आपके रिश्तेदार है, पहचान वाले हैं, उसको मित्र है, सर्कल है, उनको बोलना है मेरे घर पे एक सर आ रहे हैं, तेरे को आना है 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, एक प्रोजेक्ट समझाने के लिए। तो ऐसे करके क्या किया आपने, एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे 5-10 जनों को बुला के रखा, एक टाइम फिक्स करके। और सर से अगले दिन आपने क्या किया था, अगले दिन आमंत्रण दिया, और दूसरे दिन जिस दिन आपने रखा होम प्लान, तो आपका जो भी सीनियर आके वो होम प्लान लेता है। और होम प्लान कैसे समझाता है, रिटेल कमी, पहले प्रोडक्ट समझा दिया, बाद में रिटेल कमीशन, एजेंसी कमीशन और रीपरचेज कमीशन, और थोड़ा नॉमिनेशन के बारे में बातचीत करेगा, थोड़ा खुद के बारे में बातचीत करेगा, और बाद में बोलेगा आपको अभी 1 आईडी से या 3 आईडी से धंधा शुरू करना है, वो समझाएगा। और बाद में आपको क्या करना है, ऐसे आपके घर पे अगर रखा है तो क्या करना है, थोड़ी बातें भी ध्यान में रखनी जरूरी है, बराबर। कि जैसे कोई अपने घर पे आता है तो टाइम से, तो वो सब टाइम से शुरू होना चाहिए, अच्छी जगह पे बैठक रखनी है, और चाय पानी बीच में नहीं आना चाहिए, पूरा हमारा जो होम प्लान खत्म हो उसके बाद होना चाहिए। नाश्ता वगैरह कुछ क्या करना है, थोड़ा नाश्ता भी रखना है, ताकि लोग क्या करेंगे, मेरे घर पे एक सर आ रहे हैं, नाश्ते के साथ में प्रोजेक्ट को हमको समझना है, चाय नाश्ते के साथ में आपको आना है। यानी क्या किया, आपके सीनियर ने पूरा प्लान प्रेजेंट किया, और आपका काम क्या हो गया, अभी तुरंत फॉर्म फिलअप करना है और तुरंत वहां का वहां टोकन भी मांगना है।
यानी ये हो गया होम प्लान के बारे में। अभी हम आगे जाते हैं, ये रास्ता है। जैसे अभी आ गया तीसरा रास्ता, बिजनेस बताने का तीसरा रास्ता। और ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि जहां पे आप जिसको भी आप इनविटेशन लेके रूबरू लेके जीटीएस में बिठा देते हो, तो वहां पे क्या होता है, माहौल बनता है। और माहौल कैसा बनता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग गेस्ट को लेके आते हैं, और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं, अलग अलग लीडर भी आते हैं, ताकि वो एक माहौल ऐसा होता है 50 लोगों का, 60 लोगों का, 100 लोगों का, 150 लोगों का, 200 लोगों का भी माहौल बनता है जीटीएस में। और वहां पे वो सब देखता है तो उसको पता चलता है कि ये धंधा बहुत ही बढ़िया धंधा है, ये बहुत ही बड़ा धंधा है। और ये पूरा जो जीटीएस वाला है वो पूरे 2 घंटे तक चलता है सर। और तो हमको क्या करना है, तो वो कल मैडम ने बोला था, क्या बोला था कि भाई 40-50 मिनट का बोल के नहीं लाना है। जैसे ऐसे ये सेमिनार होता है, ये मेहसाणा का हमारा फोटोग्राफ है, ऐसा हमारे पालनपुर में भी था। अभी ये रविवार गया तब, ऐसे ही अभी गुरुवार गया, लास्ट गुरुवार, तब रेवदर में भी बहुत ही बढ़िया माहौल था। आप जो लोग आए थे उनको सबको पता है। तो मैं जितने भी नए विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, जितने भी सेकंड बैच में या फर्स्ट बैच में आए, उन्होंने कभी भी जीटीएस नहीं देखा है, तो क्या करना है, उनको मेरा हाथ जोड़ के विनंती है कि अगर आपको ये धंधे के बारे में समझना है, ये धंधे कितना बड़ा है वो देखना है, तो आपको क्या करना है, मैं बोलता हूँ हफ्ते में एक बार और 15 दिन में जो हमारा जीटीएस होता है रेवदर में, आपको आना ही आना है। और कैसे आना है, फैमिली के साथ में आना है सर आपको। और बाद में आपको पता चलेगा कि मेरे को गेस्ट क्यों बिठाना चाहिए। तो जितने भी मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहे, आज अभी जो सुन रहे, जितने भी लीडर सुन रहे, उनको क्या करना है, माहौल देखने के लिए आना है, ये धंधे को समझने के लिए आना है बराबर। तो ये हो गया तीसरा रास्ता, यानी हमारे धंधे में 3 ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम धंधा कर सकते हैं बराबर। तो अभी हम आगे जाते हैं। कोस्ट मित्र को मेरा विनंती है कि मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सर? हेलो, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सर? ओके, थैंक यू। अभी माइक बंद कर सकते हैं अपना। अभी क्या किया, जैसे मानो हमने 3 रास्तों के बारे में तो देख लिया कि भाई 1 to 1 करना, दूसरा हो गया होम प्लान करना, और तीसरा हो गया जीटीएस। अभी माइक बंद कर दो, सब लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, अभी भी किसी का माइक चालू है, होस्ट मित्र थोड़ा ध्यान रखना। अभी क्या करना है, देखो जो हमारा जो सेमिनार होता है, उससे पहले हमको ध्यान क्या रखना है, उससे पहले कि हम बातचीत अभी करेंगे और उसके बाद में, तो सबसे पहले हो गया समय से पहले स्थल पे पहुंचना है। कहीं भी मानो आप 1 to 1 करने जा रहे हो, सर किसी का माइक चालू हो प्लीज बंद कीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका आवाज यहाँ सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है सर। समय से पहले स्थल पे पहुंचना है, यानी जब आपने किसी को कमिटमेंट दिया है कि मैं 1 to 1 इतने बजे आपके घर पे आऊंगा, तो उस समय से 5, 10, 15, 20 मिनट उनके घर पे आगे जाके उस समय से पहले वो स्थल पे पहुंच जाना है सर। जैसे आपने होम प्लान फिक्स किया है, तो जो समय दिया है उस समय से पहले आपको वो जगह पे पहुंच जाना है। और अगर किसी को आप जीटीएस में आमंत्रण दिया है, तो वो जीटीएस में भी जो लेने के लिए जा रहे हो, या तो आमंत्रण देने के लिए जा रहे हो, या तो उसको रूबरू लेने के लिए जा रहे हो, तो वो टाइम से, उसको जो टाइम दिया है उससे 5-10 मिनट पहले पहुंचना है। कभी भी लेट नहीं पहुंचना है, क्योंकि अगर आपने टाइम को संभाल लिया तो टाइम आपको अपनी पूरी जिंदगी संभालेगा सर। क्योंकि टाइम इतना कीमती होता है ना, कई बार हम बोल देते हैं टाइम नहीं देते और उस टाइम से पहुंचते नहीं है, तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का भरोसा हमसे उठ जाता है सर। तो हमारे से भरोसा उठे ऐसा कभी भी नहीं करना है सर। जो टाइम दिया है उस टाइम को कुछ भी सेटलमेंट करके उस टाइम से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाना है सर। तो हमारा ये पहला ध्यान रखना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पर ये स्टेटस में चढ़ाने के लिए नहीं है सर। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, ये गेस्ट को समझाने के लिए नहीं है, जिसको आप आमंत्रण दे रहे हो उसके लिए नहीं है, ये आपके लिए है सर।
यानी आपको ध्यान रखना है उसके लिए सर। तो अभी हमको क्या करना है, दूसरा, गेस्ट का कांटेक्ट होते ही तुरंत वो जगह छोड़ दे। जैसे मानो जिस जगह का कांटेक्ट हो गया, गेस्ट रेडी हो गया, और गेस्ट रेडी हो जाता है तो क्या करना है, वो जगह को तुरंत छोड़ देना है। कई बार क्या होता है, गेस्ट रेडी हो जाता है और हम बहुत सारी दूसरी बातचीत करने में लग जाते हैं, तो क्या होता है, वो जीटीएस का टाइम निकल जाता है। कई बार हम जीटीएस में लेट पहुंचते हैं। कई बार क्या होता है, हम जो होम प्लान करते हैं तो वहां पे भी अगर गेस्ट का कांटेक्ट आप लेने के लिए रूबरू गए या तो आपके घर पे आया है, तो वो जितना भी जैसा भी टाइम दिया है वैसे टाइम से आपको शुरू कर देना है सर। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है सर। दूसरा, मीटिंग से पहले सही जगह पर चाय कॉफी करना है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। नहीं सर, सही जगह पे सर, जहां पे अच्छी जगह पे, जैसे वो उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां पे कोई नेगेटिव लोग ना हो, तो ऐसी जगह पे बैठ के हमको क्या करना है, मीटिंग से पहले वो सब निपटा देना है, चाय कॉफी वो कर देना है सर। ये भी ध्यान में रखने की बातचीत है। बाद में ऐसा नहीं कि जीटीएस शुरू होने वाला है और टाइम हो गया है और हम चाय नाश्ता करने जा रहे हैं। नहीं सर, उससे पहले सब निपटा देना है सर। और मीटिंग के दौरान, जैसे मानो हमारा जीटीएस रहता है रेवदर में रहता है, और हमारा जीटीएस पालनपुर में रहता है, गांधीनगर में रहता है, कहीं भी नगर में, सर आपका माइक बंद कीजिए सर प्लीज। आपको रिक्वेस्ट है मेरा सर, आप ध्यान प्रॉपर इधर रखिए, क्योंकि आपका माइक बार बार स्टार्ट हो रहा है सर। मैं इधर से ऑल म्यूट भी कर सकता हूँ सर, आपका किसी का भी माइक स्टार्ट नहीं होएगा सर। चलो वही कर लेता हूं मैं सर, क्योंकि अभी क्या है, अभी कोई नहीं चालू कर सकेगा, बराबर। अभी आप चाहोगे तो भी नहीं शुरू कर सकोगे। तो मीटिंग के दौरान हॉल में बैठे, कई बार क्या होता है, हम गेस्ट को लेके आते हैं, तो जैसे ही गेस्ट को लेके आए तो उसका एंट्री पास लिया, और एंट्री पास लेने के बाद क्या करते हैं, हम गेस्ट को बिठा देते हैं और हम बाहर घूमते। ऐसा नहीं सर, आपका जो गेस्ट है वो आपका एनटीसी है, उसके पास में बैठना है सर, और उसके साथ में बैठना है। हॉल में सिर्फ बैठने की नहीं बात हो रही है सर, उसके बाजू में बैठना है। अगर आपका गेस्ट, ये लाइन है, 4 कुर्सियां लगी हुई है, यहाँ पे आपका गेस्ट बैठा है तो उसके बाजू में आपको बैठना चाहिए सर। अगर मानो इधर आपके 3-4 गेस्ट बैठे हैं तो आपको बीच में बैठना चाहिए, ताकि ध्यान रख सको कि वो गेस्ट क्या कर रहे हैं। क्या वो व्हाट्सएप तो नहीं खेल रहे हैं ना, या तो वो हॉल में बैठे बैठे फेसबुक पे हाय हेलो तो नहीं कर रहे हैं ना सर। वो ध्यान रखना है सर। और वो क्या ध्यान रखना है, वो भी आगे आता है। हॉल के मीटिंग के दौरान क्या किया, आपको हॉल में बैठना है। कई बार क्या है, गेस्ट को हम अंदर बिठा देते हैं और हम कई बार घूमते हैं सर। बहुत सारे लोगों तो वो 30 रुपये के चक्कर में क्या होता है, 30 रुपया बचाने के चक्कर में गेस्ट का टिकट लेके अंदर बिठा देते हैं और वो बाहर घूमते। नए गेस्ट को अंदर की साइड बिठाए, देखो आ गया ना, और डिस्ट्रीब्यूटर पास में बैठे। मैंने एडवांस में बोल दिया आपको, ये ध्यान में रखने की बातचीत है सर। और जैसे आपके घर पे होम प्लान भी हो तो भी आपको वहीं पे बैठना है सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीटीएस की बात हो रही है सर। अगर आपने अपने घर पे होम प्लान रखा है तो भी आपको, इधर होम प्लान शुरू हो गया है, आपका सर समझा रहा है और आप बाहर घूम रहे हो, नहीं चलेगा सर। आपको भी वो आपका सर क्या समझा रहा है वो बैठ के पूरा ध्यान रखना है। आपके गेस्टों की क्या हरकत है वो देखना है, और सबको सेटलमेंट करके पूरा प्लान, होम प्लान खत्म हो तब तक आपको वहां से हटना नहीं है, वहां पे बैठे ही रहना है। वैसा सेम जीटीएस की बात हो रही है सर। तो हम अभी आगे जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग या ट्रेनिंग में खुद की एंट्री फी देकर बैठ जाए। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पर अभी क्या करना है सर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाने के बाद भी वो खुद का धंधा शुरू हुआ है, क्योंकि उनको रिटेल कमीशन उनको मिल रहा है, एजेंसी कमीशन उनको मिल रहा है, कंपनी जितना भी फायदा है, जितना भी वो बीवी पैचिंग पे 12% दे रहा है, या तो वो मानो उसको मान सम्मान मिल रहा है, या तो वो एक लेवल पे जाने के बाद उसको परफॉर्मेंस सब कुछ उनको मिल रहा है, यानी फिर भी वो क्या करता है, सोचता है मालूम है, खुद की एंट्री फीस नहीं देता है।
वो क्या समझता है, ये तो मैं तो उस सर की टीम में काम कर रहा हूँ तो वो सर मेरा टिकट लेंगे। नहीं सर, आपने आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आपने अपना धंधा शुरू कर दिया, तो अभी से आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मेरा धंधा है और मेरे धंधे को मेरे को आगे बढ़ाना है, तो उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट हो वो मैं करूंगा। क्योंकि आप दुकान चालू करते हो, आप कोई भी मार्केट में धंधा शुरू करते हो सर, आपका जो भी खर्चा होता है वो धंधे को चालू करने में कोई बाहर का बंदा आके देता है सर? आपको कोई नहीं देता है, हमको सब मैनेज करना पड़ता है सर। तो अभी हमको क्या है, हमको सब जितना भी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, सबका एंट्री फीस जितना भी हो, जैसे मानो हमारा जीटीएस का नॉर्मल ही रहता है, कितना 30 रुपये सर। सिर्फ नया नया गेस्ट होता है तो वे गेस्ट का हमको लेना है और हमारा खुद का भी हमको लेना है, यानी किसी लीडर की राह देख के बाहर खड़ा नहीं रहना है। नहीं तो वो आपका गेस्ट वो सोचेगा, आपको देखेगा कि ये खुद का तो एंट्री फीस नहीं ले रहा है, मेरा भी नहीं ले रहा है, और वो किसी और ने आके दिया, तो वो क्या सोचेगा, ये तो नहीं कमा रहा है तो मैं कैसे कमाऊंगा ये धंधे में। यानी आपका गेस्ट होता है तो आपके गेस्ट का टिकट आपको लेना है। और अगर वो गेस्ट भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए तो उसको भी आप ऐसे विजनरी ऑनलाइन सिस्टम में बिठाइए ताकि उसको भी समझ में आए, ताकि वो भी समझे कि ये एंट्री फीस हमको लेना है, क्योंकि ये मारो धंधो छे। मारवाड़ी लोग बोलते हैं मारो धंधो, ये मेरा धंधा है, और उसका जितना भी छोटा मोटा खर्चा होगा, जितना भी उसका जो हमको डेवलप, जो धंधा बड़ा करने का जितना भी हमको वो लगेगा, वो मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा। तो ये हो गया बराबर। अभी आगे हम जाते हैं, तो दी गई सूचनाओं का पालन करें। जैसे होम प्लान होता है तो कोई होस्ट करता है, भाई माइक बंद करो, अरे सॉरी मोबाइल बंद करो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या तो साइलेंट मोड पे रख दो। तो बनती कोशिशों पे क्या करना है, जितना भी बातचीत होता है कि भाई बीच बीच में खड़ा नहीं होना है, बीच बीच में बातचीत नहीं करना है, ये सब होता है। तो वो जितनी भी हमको वो दी जाती है सूचना है, तो उसका हमको भी पालन करना है। हम पालन करेंगे तो हमारा बाजू में जो गेस्ट बैठा है उसको भी पालन करवाना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा जैसे मोबाइल रहता है तो हमारे मोबाइल को क्या बोलना है, सर ये देखो मैंने मोबाइल मेरा बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और वो समझने में अगर मेरे पे कोई मिस कॉल आएगा ना तो वो भी मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं समझ पाऊंगा। ताकि ये मैंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया और ये रख दिया, अभी आप भी अपना मोबाइल सर बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट समझने में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारा और आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आपका नुकसान नहीं देख सकता सर। यानी ऐसी प्यार से बातें करके उनका मोबाइल बंद करवाना है। और कई बार क्या होता है सर, हम क्या करते हैं, उसका मोबाइल तो जबरदस्ती बंद करवा देते हैं और क्या करते हैं, बाजू में बैठे बैठे व्हाट्सएप, फेसबुक, क्योंकि मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है जीटीएस में बैठे बैठे सर वो मोबाइल चलाते रहते हैं, उनका ध्यान वहां पे नहीं रहता है सर, स्क्रीन पे प्लान देखने में। आज मेरी बात सुन के उनको कड़वा लगेगा सर, रियल में सर ये होता है, वो मोबाइल चलाते रहते हैं, वो व्हाट्सएप, फेसबुक, हाय हेलो वो सब करते रहते हैं सर। गलत। हमको आगे धंधे में बढ़ना है तो जैसे हमारा बंद होना चाहिए फोन, वैसे ही आपका गेस्ट का होना चाहिए। अगर आप बंद नहीं कर रहे हो तो गेस्ट का भी बंद नहीं होना चाहिए सर। तो सबसे पहले किसका बंद होना चाहिए, मैं आपका हैंड देखना चाहता हूँ। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो आप माइक तो नहीं खोल सकते अभी। अगर मेरी बात सही लग रही है तो आप अपना हाथ है जो वो हिला सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं या मुंडी भी हिला सकते हैं, मेरे को लगे कि भाई आपकी मुंडी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुंडी कहाँ पे है वो उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का कैमरा भी बंद है, वेरी गुड, और बहुत सारे लोगों का चालू है, थैंक यू, और बहुत सारे लोग ध्यान से देख रहे हैं, यानी ध्यान से देख रहे हैं, उनकी प्रगति होने वाली है। वो बहुत सारे लोग डायरी पेन के साथ में बैठे हैं तो वो नोट भी कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, आप आगे बढ़ोगे सर, आने वाले समय में फास्ट एनटीसी बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है, बराबर। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे लोग चैट भी कर रहे हैं, यस सर, बहुत ही बढ़िया सर, क्योंकि अभी माइक तो नहीं खोल सकते सर आप, क्योंकि मेरे हाथ में है सब।
अभी बीच में आप बोल ही नहीं सकते कुछ भी, मेरी परमिशन बगैर आप माइक भी नहीं खोल सकते। ओके, माइक नहीं खोल सकते तो आप क्या कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं यस सर। और आज तो क्या है, आज आप वो पेंसिल के माध्यम से ऐसे ऐसे स्क्रैच भी नहीं कर सकते सर। क्यों? क्योंकि आज मेरे हाथ में, बहुत सारे लोगों को आदत था पेंसिल से ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे, स्क्रैच करते रहते थे। बढ़िया, ओके, वेरी गुड। तो अभी हम आगे जाते हैं। थैंक यू, सब ध्यान रख रहे हैं। सेमिनार के दौरान गेस्ट को सवाल ना पूछे। बहुत सारे लोगों की आदत रहती है सवाल पूछने की, सवाल नहीं पूछना है सर। कैसा लगा? मजा आया ना? ऐसा नहीं पूछना है सर। ये सवाल पूछा मानो आपने गलत काम कर दिया। मैं कहता था ना बहुत बढ़िया है ना जोरदार। तो अभी ये स्क्रीनशॉट ले लो और आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है आपके लिए, स्टेटस में लगाने के लिए नहीं। यानी सेमिनार के दौरान और सेमिनार के बाद में ये कंप्लीट, और सेमिनार के बीच में भी ये बोलना नहीं है, प्लीज नहीं बोलना है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बोलना बोला है, नहीं, नहीं बोलना है। आ तमारे નથી બોલવાનું गुजराती भाषा में। ओके, तो नहीं बोलना है। दिस इज नॉट डिस्कस इन योर गेस्ट, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। गेस्ट खुश हो, जैसे जीटीएस खत्म हो जाता है, जैसे जीटीएस शुरू हुआ, होस्ट ने इनवाइट किया, जैसे बातचीत किया कि भाई फोन बंद रखो, बीच में खड़ा नहीं होना है, बीच में बातचीत नहीं करना है। बाद में होस्ट ने क्या किया, एक प्लान प्रेजेंटर को बुलाया, और वो जो सीनियर है, लीडर है, वो कोई आरटीसी है, एनटीसी है, एसटीसी है, वो आके प्लान प्रेजेंट कर रहा है। तो वो प्लान प्रेजेंट पूरा कैसे होता है, जैसे शुरू होता है हमारा मार्केट ट्रेडिशनल सेलिंग के बारे में बताया जाता है, और बाद में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझाया जाता है। उसके बाद में क्या समझाता है, माई लाइफस्टाइल कंपनी है ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। उसके बाद में प्रोडक्ट समझाया जाता है। उसके बाद हमको जो रिटेल कमीशन, एजेंसी कमीशन और जो हमारा रीपरचेज कमीशन मिल रहा है, बाद में क्या होता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में, और जिन लोगों ने ये नॉमिनेशन फैसिलिटी ले चुके हैं उनके बारे में समझाया जाता है। और बाद में जितने भी आईटीसी एंड अबाउ लीडर है उनको फोटो दिखाया जाता है कि ये लोगों ने धंधा शुरू किया था, ये धंधा करते थे, और आज वो एक अच्छा खासे मुकाम पे है। उन्होंने ऐसा ऐसा गाड़ी लिया, ऐसा ऐसा घर बनाया, आज वो महीने का 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहे, वो सब बातें हो रही है। और बाद में पूरा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है, और बाद में होस्ट बोलता है, सर आप जिसके भी साथ में आए उसके साथ में बैठ के फॉर्म फिलअप करके अपने धंधे की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा पूरा प्लान प्रेजेंटेशन होता है सर। और जैसे ही वो प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है, वो सीनियर लोग स्पीच देके चले जाते हैं बीच में, और बाद में क्या होता है, हमारा एक राउंड फॉलोअप होता है, तो वो भी आएगा। तो जैसे गेस्ट, जैसा ही जीटीएस खत्म हो जाए और गेस्ट एकदम खुश हो जाए, तो आपको क्या करना है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका गेस्ट खुश हुआ है तो मानो उसने कुछ समझने में उसको कुछ दिक्कत आई है, ताकि वो बहुत ही खुश है। तो हमको वो गेस्ट खुश हो तो हम तो जैसे हैं वैसे ही रहना है, हमारा जो नेचर है वैसे ही रहना, हमको ज्यादा खुश नहीं होना है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गेस्ट खुश हो जाता है तो खुद खुश हो जाते हैं, हाँ मजा आ गया, अभी मेरा काम बन जाएगा। ये नहीं सर, आपका स्वभाव नेचुरली रहना चाहिए, दिखावे वाला नहीं सर। और गेस्ट यदि खुश ना हो, जैसे मानो उसने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दूध से जले होते हैं, तो वो छाछ भी फूक फूक के पीते हैं, क्योंकि वो भी वैसी ही दिखती है। तो अगर उसका कोई गलत अनुभव है अगले समय में उसकी जिंदगी में, तो वो क्या सोचेगा, ये तो उसके जैसा ही। नहीं,
अगर गेस्ट खुश ना भी हो, नेगेटिव हो, तो आपका जो हाव भाव है, आपका जो चेहरा है, वो मायूस नहीं होना चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही होने चाहिए, और उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं आऊं या ना आऊं, मैं ये करूं या ना करूं, उससे ये बंदे को कोई फर्क पड़ता नहीं। यानी वो अगर आपका गेस्ट नेगेटिव है, आपका गेस्ट खुश नहीं है, तो आपका चेहरा एकदम रेडी होना चाहिए। आप दुखी होने नहीं चाहिए, क्योंकि तू नहीं तो तेरा भाई और। क्योंकि हमारा काम क्या है, जैसे 52 पत्ते आते हैं गेम में, तो वैसे 52 पत्तों को हम क्या करते हैं, खोलते हैं, तब उसमें से 4 इक्के निकलते हैं। आप सबको पता है। तो हमारा क्या होता है, पहले हम खोलते हैं तो इक्का निकलता है, दूरी निकलती है, तीरी निकलती है, तो हम क्या करते हैं, मायूस हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि इक्का निकलने वाला है। सबको पता है कि 52 पत्ते की गेम है, उसमें इक्के है ही है। तो हमको क्या करना है, हमारा काम है, आपने जितना भी गेस्ट लिस्ट बनाया उसमें से जितने भी गेस्टों को बिठाते, अगर ऐसा होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके चेहरे पे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। गेस्ट यदि कोई सवाल करे या दलील करे तो उसके साथ में कोई भी खुलासा या जवाब ना दे, लेकिन क्या करना है, जो सीनियर है आपका, जो आपका गुरु है, उसको दूर से दिखाना है कि देखो सर, आप जो भी है आपका सवाल अभी आप अपने मन में रखिए। आपका जो सवाल रहेगा, अगर जीटीएस के बीच में भी अगर वो कोई सवाल करता है तो क्या करना है, सर अभी आपका जो भी सवाल है टेंशन मत लो, वो आप नोट करके रखो। बाद में जो वो हमारे सीनियर है ना, उनसे मैं लास्ट में आपको मिलवाऊंगा, ताकि वो आपका जितना भी सवाल है उनका सब जवाब आपको दिया जाएगा। यानी वो गेस्ट क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको सीनियर को दूर से दिखा के एक्शन करके बोलना है सर। सवाल करे, कुछ भी करे, दलील करे, तो भी उसको शांत करना है सर। बराबर, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर। तो जैसे आज हमने क्या सीखा, देखो बहुत सारे लोगों ने आज बहुत ही बढ़िया सेशन चला, और हमने क्या सीखा, एकदम छोटा सा पीपीटी था, और उसमें क्या था, ध्यान में क्या रखना है, बातचीत बहुत सारी, जीटीएस से पहले, जीटीएस के बाद में। तो बहुत सारे लोगों का भी अभी मैं माइक बंद खुलवा के पूछ सकता हूँ कि सर जो आपका आज का जो सेशन था, जो हमने 1-to-1 के दौरान, होम प्लान के दौरान, जीटीएस के दौरान हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो सब बातों के बारे में सीखा सर। तो अभी मैं आपको सबको एक एक माइक ओपन करके, आप ओपन करके बोल सकते हैं सर कि जो आज का सेशन था और जो कल का सेशन था, जो कल के सेशन में आपने जो जो सीखा सर, आमंत्रण कैसे दिया जाए, और आमंत्रण क्या बोल के दिया जाए। अगर आपको कोई डायलॉग याद है तो आप बोल सकते हो सर, अपना हाथ हिलाइए, मैं आपको स्पॉट करूंगा, और आपको माइक खोल के आपको क्या करना है सर, बोलना है सर। हेलो, अपना माइक खोल सकते हैं अभी सर, कोई एक माइक खोल के बोल सकता है सर, तो मैं उनका माइक, एक मिनट सर, अभी अभी सॉरी अभी सर, देखो अभी अभी माइक हो रहा है सर। हाँ, खुल गया सर। हाँ, अभी कौन बोलेगा, अभी सबसे पहले अर्जुन कुमार सिरोही वाले बोलेंगे सर। मैं आपको क्या करूंगा, आप अभी बोल सकते हैं सर, अपना वीडियो भी चालू कर सकते हैं सर। बारिश हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ तो कोई बात नहीं सर, बोल सकते हैं अभी आप सर। सर आज का सेशन अच्छा था। अच्छा, क्या सीखने को मिल रहा है सर? धंधे को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे पूरा मतलब व्यू आज अच्छे से बड़ा सीखने को मिला, आज अच्छा लगा था। अच्छा, और कल भी जो मैडम का पूरा सेशन था वो कैसा रहा सर? वो भी अच्छा था। अच्छा, यानी कोई डायलॉग आपको याद है कि जैसे आमंत्रण कैसे दिया जाए? मैंने आज भी रिमाइंड किया थोड़ा, जैसे कोई किसान है, जैसे कोई आपसे उम्र में बड़ा है, गांव का सरपंच है वगैरह वगैरह, तो उसको कैसे बुलाया जाए, वो सब बातचीत हुआ सर?
ये सर हमारा खुद की खेती करते हैं, हमारा खेती बाड़ी का काम है हमारा खुद का भी। अच्छा सर, ओके, आपका खुद का खेती बाड़ी का काम है। ये सर। ओके, वेरी गुड सर। अभी कोई और इंसान बोल सकता है मेरे को कि भाई कल के सेशन में और आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिला, और वो डायलॉग किसी को याद है, आमंत्रण देने वाला डायलॉग, या तो जैसे 1 to 1 या होम प्लान या तो जीटीएस में बिठा रहे हो तो उसमें क्या क्या ध्यान में रखना, कुछ पॉइंट आपको याद रहे तो वो बोल सकते हैं आप सर, अपना माइक खोल के। हेलो सर, हाँ बोलिए नमस्कार रीना मैडम, बोलिए। रीना मैडम बोलेंगे पहले, मैं आपको लूंगा। रीना मैडम, आपका हो सके तो वीडियो भी ओपन कर सकते हैं मैडम। सर इधर नेट का प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो ओपन नहीं हो पा रहा। बोल सकते हैं मैडम, आप बोल सकते हैं, माइक ओपन है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी ये जूम मीटिंग का मेरा दूसरा महीना है, अभी न्यू ज्वाइनिंग है मेरा। अच्छा, तो वेरी गुड। हाँ, बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ करिएगा सर। नहीं 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 मैडम, ऐसा नहीं होता है, बोलिए आप जो भी है मैम। कल का कल्पना मैम का जो सेशन था बहुत अच्छा था। उसमें जैसे हम यंग एज जैसे हमारे फ्रेंड रहते हैं तो ऐसे हक करके उनको बुला सकते हैं जीटीएस में। हाँ हाँ, जैसे अगर हमारे से बड़े हैं तो उनको हम ये बोल सकते हैं कि मैंने अभी कुछ नया बिजनेस ज्वाइन किया है और मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है, तो आप मेरे साथ चलिए और फिर मैं आपका ओपिनियन लूंगा कि कैसा है ऐसा। हाँ, ये बढ़िया बातचीत किया आपने, सलाह लेने की दृष्टि से आपने उसको इनवाइट किया। हाँ, सलाह लेने के लिए उनको इनवाइट करूंगी मैं। और जैसे हाँ, और हमारे जैसे हम एज से थोड़े छोटे होते हैं तो उनको हम बोलेंगे भाई इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी करियर की, तो आप हमारे साथ आओ और आप देखो कि अपना फ्यूचर हम कैसे ब्राइट कर सकते हैं ऐसा। वेरी गुड, वेरी नाइस। यानी मेरे को ऐसा लग रहा है मैडम, आप जैसे बड़ौदा से है ना? नहीं, आनंद से। आनंद से, तो Yes. आपने आनंद, जैसे मानो आप आए थे प्रोडक्ट सेशन से, आपने स्टार्ट किया था, जैसे हमारा प्रोडक्ट सेशन स्टार्ट हुआ था, और अभी Yes. जो हमारा जो सेशन फर्स्ट बैच सेकंड बैच स्टार्ट हुआ उसमें आप इन्वॉल्व हुए, और पहले Yes, दिन से sir. आप आ रहे हो, मैं देख रहा हूँ, और पहले दिन से आए हो तो वो तो ठीक है, पर आपने कल का पूरा सेशन और आज का सेशन पूरी तरह से आपको याद है, वो बहुत ही बढ़िया है मैडम, क्योंकि आप नए Yes. डिस्ट्रीब्यूटर हो। यस सर। तो आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा, आनंद में भी हमारा पीयूसी है, आनंद में भी हमारा वगैरह जीटीएस वगैरह होता है, तो अभी क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा जैसा भी हमको नॉलेज जो आपको यहाँ ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहा है, तो Yes, sir. वो मानो आप आनंद आके हम जो नहीं सिखा रहे वो आपको घर पे बैठ के, हम इधर हैं, मैं जैसे धानेरा से हूँ तो Yes, sir. यहाँ से लेके आपको सिखा रहा हूँ, और जैसे हमारे एमएल पटेल सर पालनपुर से हैं, जो कल्पना मैडम डीसा से, फिर भी हम आपको वहां बैठे आपको सिखा रहे हैं, तो यानी ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है क्या नहीं मैम? Yes, sir. यानी आपको घर पे बैठ के सीखने को मिल रहा है, वो बहुत ही बढ़िया है मैडम। तो आपने बहुत ही बड़ा अच्छा रिव्यू दिया, तो थैंक यू। और जितने भी लोग दूसरे लोग हैं, ओके थैंक यू मैम, जितने भी दूसरे लोग हैं उनको मैं बोलूंगा जल्दबाजी मत करना, अभी भी हमारे पास टाइम है, आप जल्दी निकलना नहीं जूम से, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का रिव्यू आएगा, कल का सेशन, आज का सेशन, और मैं दूसरा भी पूछूंगा उसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी कोई और माइक खोल के बोल सकता है सर? अभी कोई माइक खोल के बोल सकता है सर, प्लीज? नमस्कार सर। आप क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम भरत माली है। सर आपका वीडियो ओपन हो सकता है सर? थोड़ा ये नेटवर्क का इश्यू है, क्योंकि जो बादल है ना। आप बोल सकते हैं सर। सर कल मैडम ने जो रिव्यू दिया था बहुत अच्छा दिया था, हमको समझाया था। तो अपन अच्छा। किसी को भी आमंत्रण देने जाते हैं ना, तो आमंत्रण अपन को दिल से नहीं, लेकिन अपना ये करना चाहिए, आमंत्रण दिमाग से नहीं देना चाहिए। हाँ, यानी क्या होता है, दिमाग में अतरंगी विचार होते हैं हमारे, तो दिमाग से नहीं देना है, दिल से देना है हमको आमंत्रण। यानी वो आपकी भावना भी समझ जाए,
और समझ जाए पूरी सर। सच्चाई के साथ में हमको उनको आमंत्रण देना है। बहुत ही बढ़िया सर। आपने बोला सर भरत भाई माली जी सर। जी सर, जी सर। दूसरा कोई पॉइंट अच्छा हो तो आप बोल सकते हो सर। सर इसमें दूसरा पॉइंट तो अपन को एक ही एक है, एक साथ में कोई भी एक या अधिक गेस्ट को नहीं लाना चाहिए। बोले तो गेस्ट लाते तो 2 या 3 लाना चाहिए। अपन हाँ कार में बिठा के या कोई भी गाड़ी में 10 गेस्ट लेके आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। अपन को जरूर 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 सर अपन को जीटीएस में बिठाना है तो या 2 से या 3 गेस्ट। अपन 10 गेस्ट सही बात है। लाएंगे यानी भरत भाई 5 लोगों को आपने इनविटेशन दिया तो उसमें 2-3 जने तो ऐसे होने चाहिए, 2 जने तो जिसको आप रूबरू लाना चाहते हैं, रूबरू ला जी सर। सकते हैं। जी सर। और ऐसे लोगों को बाइक पे या गाड़ी पे या कहीं भी कोई भी सिस्टम से आप वो ला सकते हैं। ज्यादा लोगों को एक साथ में नहीं बिठाना है, ताकि ज्यादा बिठाओगे तो एक को करना है, 2 को करना है, 4-5 जैसे एक 2 को नहीं करना है, बाकी के लोगों को करना है तो वो मना करेगा या कुछ ना कुछ वो गलत बातें करेगा, नेगेटिव बातें, तो वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो वो चीज हमको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही बढ़िया भरत भाई आपने अपना माइक ओपन करके बातचीत किया। तो अभी मैं दूसरी बातचीत करूंगा। बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया 2-3 जनों ने, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। ओके, अपना माइक बंद कर सकते हैं सर। तो अभी मैं बातचीत ये करूंगा कि अभी देखो हमारा एक 15% चल रहा है, आप सबको पता है। जो पहले महीने में, दूसरे महीने में लोग इन्वॉल्व हुए और तीसरा महीना भी हमारा खत्म हो गया, यानी 3 महीना खत्म हो गया। जिसका 3 महीना खत्म हुआ है 15% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जितना भी जो आपने आईडी सिलेक्ट किया हुआ है उसमें अगर 3 महीना हो गया है तो अभी लगातार दूसरा 3 महीना करना है, यानी एक भी महीना चुकना नहीं है सर। यानी क्या हो सकता है, अगर आपने एक महीना चुक दिया, 5-6 महीने हैं, 6 महीने में से एक भी महीना आपने चुक दिया तो आपको 15% प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलेगा सर। तो वो ध्यान में रखना है सर। जिस आईडी में आपने 15% की शुरुआत की है वो आईडी, एक ही आईडी पकड़ के उसमें ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करके आपको उसमें से ज्यादा फ्री प्रोडक्ट लेना है हमको सर, बराबर। तो ये सब बात ध्यान में रखना है सर। क्योंकि हमारा क्या होता है, कई बार हम वो आईडी में क्या होता है, एक महीना चुक जाते हैं और बाद में हमको क्या बोलते हैं, मेरे सीनियर ने नहीं बोला, मैंने उसको ये बोला, वो सब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो क्या होना है, आपको सामने से बोलना है, सर मेरा आईडी में रीपरचेज रेगुलर होना चाहिए, यानी लगातार 6 महीने तक, यानी जितना भी आपका प्रोडक्ट रिटेल हो रहा है वगैरह, जो तुरंत उसमें खरीदारी। मैं तो एक ही चीज बोलूं, आपको महीने की राह नहीं देखनी है, हर हफ्ते में कन्वर्ट कर देना है सर, हर हफ्ते में करना है। क्यों हफ्ते में करना है, क्योंकि आप हफ्ते में करोगे तो आपको महीना, कोई भी महीना चुकेगा नहीं सर। क्योंकि हफ्ते में 4 हफ्ते आते, महीने में 4 हफ्ते आते, सॉरी सर। तो 4 हफ्ते आते हैं तो लगातार 4 हफ्तों में आप थोड़ा 2500, 2000 का, 5000 का, 10,000 का करोगे तो एक दिन क्या होगा, 6 महीने में लाख रुपये का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है। तो मानो 1 लाख का 15% यानी 15,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा सर। अगर 2 लाख का होता है तो सर 15 दूना 30 यानी 30,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा सर। तो हमको क्या करना है, वो महीने वाला जो गेम है उसको हफ्ते में कन्वर्ट कर देना है सर। और दूसरा, ये 15% की बातचीत हो गई। दूसरा, जितने भी विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर, विजनरी लीडर को यहाँ पे जो भी सर बताते हैं कि भाई आपको लिस्ट बनाना है, आपको बैग बनाना है, आपको प्रोडक्ट का स्टॉक लेना है, आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, जो हमारे ML पटेल सर जो भी बताते हैं वो सर सबको ला देना है। क्यों, क्योंकि ये मेरा धंधा है, मारो धंधों से, और ये मेरा धंधा, मेरे को आगे बढ़ाना है, वैसा सोच के, ये आपका धंधा समझ के, और रियली में ये आपका ही धंधा है। इसके लिए आपको ही थोड़ा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये धंधा बड़ा वैसे भी होता है, जैसे लिस्ट बनाना, कस्टमर लिस्ट बनाना, ज्यादा कस्टमर बनाओ, ज्यादा लिस्ट बना के ज्यादा लोगों को इनवाइट करो, ज्यादा लोगों का 1-to-1 करवाओ या करो, ज्यादा लोगों को होम प्लान में बिठाओ, आपके घर पे बुला के, और ज्यादा लोगों को GTS में बिठा के आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं सर। तो ये काम भी करना है। और दूसरा सर, आप सब, एक ही चीज मैं बोलूंगा सर, कि आप सबको 15% वाला जो आपने स्टार्ट किया है तो वो चुकना नहीं। अगर आपका 2 महीना हुआ है तो आपको लगातार आने वाले 4 महीने तक करते रहना है सर। और दूसरा,
जो हमारे हार्मनी ग्रुप ने हमको जो गुड न्यूज दिया हुआ है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर को दाएं बाएं 5-5 हजार का धंधा आता है तो उसका हफ्ते का 450 का चेक बनता है। तो वो 450 का यानी 16 हफ्ते में से 16 हफ्ते आप करोगे तो आपको एक अच्छा खासा सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको वहां पे जो हमारा हार्मनी का प्रोग्राम होने वाला है वहां पे आपका सम्मान होने वाला है सर। आपका एंट्री फी बिल्कुल फ्री रहेगा सर, आपका एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगा सर। और आपको एक टाइम का वो खाने का भी सर ने बोला है वो भी मिलेगा, यानी 16 में से 16 हफ्ते। और 16 में से अगर आपने 10 हफ्ते भी कर लिया तो भी आपको वहां पे सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, सिल्वर सर्टिफिकेट से, और आपका भी वहां पे स्टेज पे आने का मौका है सर। यानी सर आपके पास एक चांस है, मौका है सर। हार्मनी ने जो दिया है डिस्ट्रीब्यूटरों को 450 का चेक, टीसी को एटीसी को 450 का चेक, डीटीसी को 900 रुपये का चेक बनाना है सर। ये सर भूलना नहीं है, हफ्ते का बोला है सर, हफ्ते का ये कार्यक्रम करते रहना है सर सबको। मैं जितने भी मेरे को सुन रहे, और सिर्फ 450 का नहीं बनाना है सर, सिर्फ 900 का नहीं बनाना है सर, हमको बड़ा चेक बनाना है ताकि जितना चेक हमारा बड़ा बनेगा उतना हमारे नीचे बीवी ज्यादा आएगा तो उतना जल्दी हमारा रैंक प्रमोशन ज्यादा फास्ट होगा सर। और जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं सर, अभी हमारा हल्ला बोल आने वाला है 10/8/2025 को, जो हमारे प्रकाश पटेल के यूनिट के हिसाब से हमारा जो हल्ला बोल होने वाला है, उस हल्ला बोल में क्या करना है सर, उस हल्ला बोल का क्या करना है, अभी बुकिंग स्टार्ट हो चुका है सर और टिकट एकदम बहुत ही कम मिला है सर। तो मैं सब लीडरों को, सब डिस्ट्रीब्यूटरों को अभी मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ सर, उसका टिकट 500 रुपया है, उसका एंट्री पास 500 रुपया है, पर वो माहौल में अगर आप आ गए ना सर तो आपको ये धंधे की ताकत समझ में आएगी। क्योंकि वहां पे जितने भी रैंक सेलिब्रेशन होगा, जितने भी लोगों ने रैंक अपडेट किया हुआ है, जो टीसी बने, एटीसी बने, डीटीसी बने, जेटीसी, सबका सम्मान होने वाला है। और दूसरा जिन्होंने भी 10,000 का यानी 3 महीना पूरा किए 10-10 हजार का रीपरचेज करके यानी 15% में, उनको भी स्टेज पे आने का एक मौका है सर। जिन्होंने 10,000 ऐसे 3 महीना कंप्लीट किया हुआ है, जैसे मानो आपका 2 महीना हो गया है और ये हफ्ते में आपने मानो दूसरा 10,000 का ऐड कर दिया, यानी 3 महीने में आपने 10-10 हजार का किया, तो आपको वहां पे स्टेज पे आने का मौका है सर, आपका सम्मान हो सकता है सर। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सर। और दूसरा आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज ये है सर, कल हमारा एनटीसी अबाउट मीट था सर, जिनके भी लोगों ने, जिन्होंने भी एमआई चैंपियन बने थे, एमआई चैंपियन यानी एमआई योद्धा जो हमारा कंपनी ने लॉन्च किया था, जो डिस्ट्रीब्यूटर को 50-50 हजार बीवी मैच करके उनको परफॉर्मेंस बोनस जाहिर किया जाता था। अगर आपने एक बार किया है तो आपके लिए 2 महीने बचे अभी भी सर, कंपनी ने गुड न्यूज ऑलरेडी दे दिया है सर। अगर आपके 2 महीने हो गए हैं सर तो आपके पास अभी भी दूसरे 2 महीने बचे हैं सर। तो आपको करना क्या है, आपका 3 महीना कंप्लीट करके आपको जो कंपनी का प्रोग्राम होने वाला है उस प्रोग्राम में आप सम्मान ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लोग 50-50 हजार बीवी मैच करके, और जितने भी टीसी हैं वो परफॉर्मेंस लेके, आपका 1 महीना हुआ है तो दूसरा 2 महीना करके कंप्लीट 3 महीना करो सर। अगर आपका 2 हो गया है तो बाकी का 2 करके आप 4 बनो सर। अगर आपका 3 हो गया है तो दूसरा 2 करके आप 5 बनो सर। और अगर आपका 4 हुआ है तो दूसरा 2 करके आप 6 बनो सर। और अगर आपका 5 का 5 कंप्लीट हुआ है तो दूसरा 2 करके आप 7 करके आप महायोद्धा बन के वहां पे आ सकते हैं सर। और यही एमआई चैंपियन वाला आपको ड्रीम डे में भी गिना जाएगा सर। सर कंपनी ने गुड न्यूज दे दिया है ऑलरेडी, क्योंकि प्रोग्राम हमारा थोड़ा लेट है, इसकी वजह से हमको दूसरे 2 महीने मिले हैं। तो हमको क्या करना है, एमआई योद्धा पे फोकस करना है, एमआई योद्धा बनना है सर। तो आपको सीनियर के पास बैठ के ये चीज बातचीत समझनी चाहिए कि एमआई योद्धा क्या है सर। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सिर्फ 50-50 हजार बीवी मैच करना है सर। टीसी के लिए लाख बीवी मैच करना है सर। आपको कंपनी परफॉर्मेंस बोनस देगी सर।
और आपका सम्मान होगा हमारा कंपनी में, ड्रीम डे में भी होगा, मुंबई में, मुंबई जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें भी सर। तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज दिया है, तो हमको क्या ध्यान रखना है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार अपना हाथ या मुंडी हिला सकते हैं सर। गुड न्यूज मिला है सर। कितने लोगों को लग रहा है कि सर मेरा 1 महीना हुआ है? कोई बोल सकता है माइक खोल के, मैं एमआई योद्धा 1 महीना बनाऊं सर, 2 महीना बनाऊं, आने वाला जो 2 महीना मिला है उसमें 2 महीना में कंप्लीट करूंगा, ऐसा कोई बोल सकता है सर? यस सर, विष्णु कुमार सर। विष्णु कुमार सर, आपका कितना हुआ है सर? 2 महीना सर हुआ है मेरा सर। 2 महीना हुआ है, तो अभी कंपनी का 2 महीना का गुड न्यूज मिला, तो आप क्या करोगे सर? सर दोनों 2 महीना कवर करना है सर पूरा। 2 महीना करना है सर। क्यों करना है? क्योंकि आपको 4 महीना करके वो स्टेज पे खड़ा होना है सर, यस सर, कंपनी के प्रोग्राम में सर। बिल्कुल सर। यस सर। और दूसरा कोई बोल सकता है माइक खोल के कहे भाई मेरा 1 हुआ है या 2 हुआ है या 3 हुआ है, अभी Yes, मैं sir. आने वाला 2 का भी करूंगा सर? कोई बोल सकता है माइक ओपन करके सर? यस सर। यस सर। कौन बोलता है सर? बोलिए का नाम बुराराम। बोलिए सर। बुराराम। बुराराम जी सर। तो सर आपको क्या करना है? परफॉर्मेंस लो, परफॉर्मेंस लेके आपको एमआई योद्धा बनना है सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट कोई बोल सकता है माइक खोल करके सर? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 50-50 हजार बीवी मैच करना है सर। टीसी के लिए लाख बीवी सर। बोलिए सर, कोई बोल सकता है? कोई लीडर भी बोल सकता है सर मेरा 2 हुआ है, 3 हुआ है, अभी मैं 2 का 2 कंप्लीट करूंगा सर। क्योंकि कॉन्फिडेंस वाला बंदा जो बोलता है वही कुछ करता है सर। इसमें बोलिए सर, आपका माइक ओपन करके सर। हेलो, माइक ओपन करके सर बोल सकते हैं सर? यस सर। कौन बोला? माइक ओपन किए सर, यस सर। क्योंकि आपकी सब आवाज सुनना चाहते हैं सर। आप बोलिए सर। मोदी चंद्रकांत खेरालू सर। मोदी चंद्रकांत जी क्या बोल रहे हैं सर? आपका एमआई योद्धा होगा सर? यस सर, मेरा 8 ज्वाइनिंग हुआ है। अच्छा, ज्वाइनिंग वाला भी है? ज्वाइनिंग वाले के लिए भी गुड न्यूज है। ज्वाइनिंग वाले के जितने भी ज्वाइनिंग वाले हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका 2 हुआ है, 3 हुआ है, तो 1 कंप्लीट करके आपका 4 करके आप 4x में खड़े हो सकते हैं स्टेज पे सर। 4x 6x वाला भी सम्मान वहाँ पे सर ने बोला है सर। 4x 6x वाला जिसका 4 हुआ है तो 2 कंप्लीट करके 6x में ऐड हो सकते हैं सर आप। तो ज्वाइनिंग पे भी फोकस करो सर, उससे आपका एमआई योद्धा भी क्लियर हो सकता है सर। एमआई योद्धा के बारे में लोग भूल गए सर। आप सबको पता है कंपनी ने एक लॉन्च किया था एमआई योद्धा। यस सर। हाँ, तो वो सबको याद होना चाहिए। कोई लीडर माइक खोल के बोल सकता है? जगदीश भाई, सुरेश भाई सर, कल्पना मैडम, ओपन कर करके सर। सर मेरा भी Hello? 4x हो गया सर। 4x हो गया है, वेरी गुड। 4x हो हाँ, गया है सर। तो बढ़िया है। अभी आपको परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनना है सर, भरत भाई जी, सर। माली सर। जी सर। एमआई योद्धा बनना है कंपनी के प्रोग्राम में सर। ओके, जी, सुरेश जी, भाई सर। कोई माइक चालू करके बोल रहे हैं सर, बोलिए सर। जी। यस, एक सुरेश भी रांगी करके है, प्रेमाराम करके है, 1 महीना हो गया है उनका, 2 महीना करने तो का। अभी उनको क्या करवाना है? 2 महीना कंप्लीट करवा के 3 महीने में खड़ा करना है उनको सर स्टेज पे। यस। कंपनी ने गुड न्यूज ऑलरेडी दे दिया है। ये फर्स्ट वीक, ये शुक्रवार को खत्म होगा, यानी फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है। यानी 158वां महीना, 159वां महीना, हमको 2 महीना एक्स्ट्रा मिला है सर। उसका लाभ नहीं चुकना है। जितने भी एसटीसी आरटीसी है, इनकम पे भी है, परफॉर्मेंस पे भी है, आप सबको पता है सर। अगर आप स्टार सिल्वर स्टार पर्ल है, जेटीसी से नीचे वाले जितने भी स्टार सिल्वर है वो भी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। एसटीसी स्टार पर्ल है तो वो स्टार पर्ल वाला भी कर सकते हैं, 2 लेग वाला भी कर सकते हैं सर। सबको डिस्ट्रीब्यूटर लोग 50-50 हजार बीवी मैच करके भी परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन सकते हैं। अगर आपका 1 महीना 2 महीना हुआ है तो दूसरा 2 ऐड कर दो सर। तो जितने भी लोगों ने मेरी बात सुनी आज, और आज का पूरा सेशन, और दूसरा अल्लाह बोल वाला मैं बोल रहा था, अल्लाह बोल का बुकिंग फास्ट करवाना है। टिकट बहुत ही कम है सर। अल्लाह बोल प्रोग्राम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। टाउन हॉल में महसाणा में टिकट भी नहीं मिलेगा सर, बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी सर, मेरा गारंटी है। और जितने भी लोगों की टीम से ज्यादा लोग बैठेंगे वो आने वाले समय में फास्ट रैंक अचीवर बनेंगे, आने वाले समय में फास्ट एसटीसी बनेंगे, फास्ट आरटीसी एनटीसी बनेंगे सर। ये मेरा पक्का गारंटी है सर। टिकट बहुत ही कम मिला हुआ है सर।
और माहौल ऐसा होने वाला है, बहुत ही सारे लोगों का सम्मान होने वाला है। जैसे मानो तो जो 10-10 हजार का 15% में जो कर रहा है 3 महीने लगातार, तो उसका भी सम्मान, फॉरेक्स 6 का भी सम्मान, टीसी एंड अबव जितने भी लीडर है उन्होंने ज्वाइनिंग वाला जो रिक्रूटमेंट लीडर वाला भी सम्मान होने वाला है, रैंक अपडेट किया उनका भी सम्मान होने वाला है। और जो हमारे सक्सेस लीडर है 6 लोग, उन 6 सक्सेस लीडरों की स्टोरी सुनने का मौका है सर हमको। एक सक्सेस स्टोरी नहीं, 6 स्टोरी सर, 6 स्टोरी सक्सेस स्टोरी। यानी हमारे जो प्रकाश पटेल का जो यूनिट है 21-22 जो एनटीसी है उनका पूरा टीम बैठने वाला है सर वहां पे। तो हमारा सबका जिम्मेदारी है, हमको फैमिली के साथ में आना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे बिठाना है सर। ज्यादा से ज्यादा, अगर आपके सीनियर के पास टिकट बचा है तो आज का आज बुकिंग करवाना है, आज का आज हमारा ग्रुप में फोटो आना चाहिए सर। क्योंकि अल्लाह बोल प्रोग्राम बहुत ही खतरनाक होने वाला है सर। आपका, आपके परिवार का पूरा माइंड वॉश हो जाएगा और आप सोचोगे इतना बड़ा धंधा है। और वहां पे कुछ अच्छा लॉन्चिंग भी होने वाला है, कुछ अच्छा लॉन्चिंग होने वाला है, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज मिलने वाला है। वो घर पे बैठ के गुड न्यूज सुनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो माहौल में आके लाइव देख के गुड न्यूज देखोगे तो आपके अंदर आग लग जाएगी सर। और आपके परिवार की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएंगे सर। तो जितने भी लोग हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। 156 लोग लास्ट तक डटे रहे और मेरे को सुनते रहे, तो आप सबका धन्यवाद। अभी हमारा जो है आज का सेशन खत्म कर रहे हैं हम। और जितने भी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आपको जो मटेरियल मिल रहा है वो बहुत ही मेहनत करके मिल रहा है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है वो बनाने में। एक एक अक्षर पे वो लिखना पड़ता है क्या है क्या नहीं, वो क्योरिलिटी करनी पड़ती है और बाद में वो आपको स्टेटस स्टेप बाय स्टेप मिलता है। तो जैसे मिलता है वैसे ही चढ़ाना है सर। और जितने भी विजनरी लीडर है सबको ध्यान रखना है सर, आपकी टीम के सब लोग स्टेटस चढ़ा रहे हैं कि नहीं, ब्रॉडकास्ट बनाया है तो उसमें भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, फेसबुक में स्टेटस में चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे, इंस्टाग्राम में चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे। यानी स्टोरी, वो स्टोरी भी आपको रखनी है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सर। यानी स्टेटस व्हाट्सएप का, दूसरा ब्रॉडकास्ट, तीसरा फेसबुक, चौथा इंस्टाग्राम, ये सब में हमको यूज करना है। और उसमें आपको अच्छा खासा ऑर्डर भी आने वाला है और एक एक छोटा छोटा प्रोडक्ट लेने वाला बंदा आपका आने वाला समय का एनटीसी हो सकता है सर। क्योंकि जो आपके सामने जो बात कर रहा है बंदा, वो एक हर्बल की वजह से आया था, आज मैं एनटीसी हूँ। सोचो सर आप, तो आपकी टीम में एक हर्बल लेने वाला, एक फेस वॉश यूज करने वाला, एक 95 लेने वाला, वो आपका एनटीसी बन सकता है। पर कैसे? जैसे कस्टमर बना रहे हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना सीख जाओ सर। उसको जीटीएस में उसका 1-to-1 या उसका होम प्लान करके उसको जीटीएस में बिठा के आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो सर। तो ओके, आज का सेशन हमारा खत्म हो रहा है, तो सब माइक खोल के बोलेंगे, एक साथ में सब बोलेंगे, जय लाइफस्टाइल, जय जय लाइफस्टाइल, फैमिली के साथ में सर। ओके, थैंक यू। अपने माइक नहीं खुला सर, बहुत सारे लोगों का माइक खोले, कैमरा खोले। तो अभी हमारा यहाँ पे खत्म कर रहे हैं हमारा जो। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।